Hello dear students, hope you all are very well. So right now we are live. I want to inform you all that due to ill health I was unable to connect you all. I was unable to answer to all your queries which are dropped in my chat box, and also thank you very much for very well wishes on the Teachers Day. Thank you everybody. Yes, hello Pallavi, Farooq Khan is here. Yes, any doubt beta, any doubt, my chat box they are full of message but I was unable to reply, but now I am very well. Now I am able to answer you all. जो भी doubt हो बेटा please ask any doubt related to the our study or any kind of the problems which you are facing in study. ये 10 मिनट का लाइव सेशन है और मैं कोशिश करूंगा कि यूजुअली हम आते रहे, क्योंकि अभी हुआ ये है कि ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस और अब्रॉड से कई सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं. सो आई एम नॉट एबल टू आंसर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो आई विल ट्राई फ्रिक्वेंटली टू कम लाइव. यस अनीश, इस बार तो सिस्टम हिला दिया सर आपने. यस डियर, हम अक्सर आते हैं और सिस्टम हिला देते हैं, लेकिन इस बार वायरल फीवर ने हमारा सिस्टम हिला दिया था. लेकिन अगेन आई एम बैक. ओके, so from tomorrow you will get all the updates. Yes Dr. Aman, thank you beta, thank you, love the way you teach. Thank you Dr. Aman, thank you. Any doubt beta please ask. We have to use this time. से ये 10 मिनट का एक लाइव डाउट सेशन है. हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कुछ प्रोडक्टिव बना सकें. ओके, चलिए तो कुछ बढ़िया मजेदार सेशन से बात करते हैं. यस बेटा, यस टोपिट कुमार, knee section, this all the things you will learn, knee joint you will learn in your orthopedics. ओके, तो हम सारे टीचर्स ने कुछ इस तरीके से कोशिश की है कि वो टॉपिक्स ओवरलैप ना हो. ओके, और एज सच नी सेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन पिछले 5 सालों में नहीं आया हुआ है, तो अननेसेसरी हम लोगों ने उनको बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ाने की कोशिश नहीं की है. ओके फाइन, फिर भी कोई डाउट हो तो आई विल ट्राई राइट नाउ इन सच काइंड ऑफ लाइव सेशन. यस अनीश, इस बार आपके सारे दोस्त मुझसे एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. बहुत अच्छा लगा बेटा ये जान करके, और मेरी भी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीच कर सकूं, उनको गाइड कर सकूं, और उनकी इस दुख भरी ज़िंदगी में, स्पेशली एनाटॉमी की ज़िंदगी में, कुछ खुशियों के, कुछ स्माइल के रंग हम भर सके. ओके, यस थैंक यू अनिश, थैंक यू, सब आपके फेवरेट बन गए हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर सच काइंड ऑफ द लवली वर्ड्स. सारे बच्चे बहुत ही अमेजिंग है, उनको देख करके क्लास में जब वो मुस्कुराते हैं तो मुझको खुद को एक एनर्जी मिलती है. चलिए कुछ पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं. मैं अभी आप सभी बच्चों के लिए जॉइंट के ऊपर एक बढ़िया सा और इम्प्रूव्ड नोट्स बना रहा था. तो हमने देखा था कि जॉइंट जो है 3 टाइप के होते हैं. फाइब्रस जॉइंट होता है, फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, और फिर तीसरा जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है. फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं. इसके लिए हमने एक बढ़िया सा निमोनिक किया था, सासूजी SSG. तो अभी मैं आप लोगों के लिए ये नोट्स को इम्प्रूव कर रहा था, तो आप देख सकते हैं आईपैड पर एक बढ़िया सा मैंने नोट्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए. कैन यू सी दिस? आई थिंक ये मिरर इमेज में आएगा. इसमें कई सारे ट्रिक्स और निमोनिक्स भी हमने कर दिए हैं. तो ये जॉइंट का क्लासिफिकेशन आई थिंक ये मिरर इमेज हो जा रहा है. ओके, ये मिरर इमेज हो जा रहा है. ओके फाइन, यू विल गेट इन आवर वर्कबुक, यू विल गेट इन द सेरिबेलम ऐप. ओके, आप हमारे वर्कबुक पर भी पाएंगे. तो ये जॉइंट पूरे एक पेज में ये जॉइंट है. फाइन, तो ये सारी चीज़ें, इसमें कई सारे ट्रिक और निमोनिक. सासू जी है तो सासू माँ का इसमें फोटो हमने डाल दिया है, ये सासू माँ का फोटो. यस, इसमें हमने साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स जो थे, प्रियंका चोपड़ा से बहुत प्यार हुआ. किसको बहुत प्यार हुआ? तो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन सैलमॉन भोई को हुआ. तो सैलमॉन भोई और प्रियंका आंटी का इसमें फोटो है. प्रियंका चोपड़ा से बहुत प्यार हुआ. यस, टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. तो पी से हमने याद किया इसमें प्लेन साइनोवियल जॉइंट. यस, आई से हमने याद किया our, yes you can say the प्लेन प्रियंका चोपड़ा. सी से कॉन्डाइलर जॉइंट. फिर एस से हमने याद किया सैडल जॉइंट. ई से हमने याद किया इलिप्सॉइड जॉइंट. प्रियंका चोपड़ा से बहुत पी से हमने याद किया, अगला जो पी आया उससे पाइवट जॉइंट. प्यार हुआ एच से हिंज जॉइंट. तो इस तरीके से कई सारे ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ हमने किया, और लाइव क्लासेस में हम तो कॉन्सेप्ट की ही बातें करते हैं. फाइन, इंटीग्रेशन की बातें करते हैं. तो ये सारी चीजें. एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क एनी डाउट. यस चलो बताओ, कमेंट करो. हिंज जॉइंट के कौन कौन से टाइप थे? यस, हिंज जॉइंट, यूनिएक्सियल जॉइंट जो दरवाजे की तरफ खुलते हैं बंद होते हैं. यूनिएक्सियल मूवमेंट, कहां पर यूनिएक्सियल मूवमेंट होता है? जैसे कि एल्बो जॉइंट, जैसे कि हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जैसे कि एंकल जॉइंट. इसका हमने क्या निमोनिक याद किया था? जब कोई मेहमान आता है
हम दरवाजा खोलते हैं और मेहमान को बुलाते हैं, आइए तशरीफ लाइए। ओके, तो इसके लिए है IEA, I फॉर इंटरफेरेंजियल जॉइंट, E फॉर एल्बो जॉइंट और A फॉर एंकल जॉइंट। इतनी सी चीजें हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस गगन, हाउ टू क्लियर FMG? कुछ नहीं बेटा, फोकस करो, सिर्फ एक चीज है, आपको फोकस करनी है। दिन रात आपको बढ़िया मेहनत लगा करके सिर्फ और सिर्फ FMG एग्जाम के बारे में सोचना है, उस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। हम पहले ही इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हार्ड वर्क, प्रॉपर डायरेक्शन, और इसके साथ में आपको कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करना है, इंटीग्रेशन करना है, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। और इन सभी चीजों के साथ रेगुलर टेस्ट हमको देना है। टेस्ट इस तरीके से देना है कि हमें इस तरीके का एहसास हो जैसा हम मेन एग्जाम दे रहे हैं। तब जिस दिन मेन एग्जाम आएगा उस दिन हमें ये लगेगा कि हम एक टेस्ट ही तो दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें जिससे आप जरूर FMG एग्जाम को क्रैक करेंगे। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो अगला क्वेश्चन कि हमारा नी ज्वाइंट जो है वो कौन सा, नी ज्वाइंट जो है वो कौन सा टाइप का ज्वाइंट है? यस, प्लीज आस्क नी ज्वाइंट, प्लीज टेल मी द आंसर। नी ज्वाइंट जो है विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज? यस, नी ज्वाइंट इज विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट? ऑप्शन हिंज ज्वाइंट, अगला ऑप्शन मॉडिफाइड हिंज ज्वाइंट, अगला ऑप्शन यस दिस इज आवर कॉन्डाइलर ज्वाइंट, अगला ऑप्शन बाई कॉन्डाइलर ज्वाइंट। बताइए व्हाट इज योर आंसर? यस, वेलकम वेलकम गगन। आई थिंक गगन आप हमारे रुड़की के बच्चे हो क्या? इसमें DP बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि आप हमारे रुड़की वाले बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो। रुड़की की बहुत ही मीठी मीठी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और यस, मॉडिफाइड हिंज, चलो इससे भी कुछ अच्छा आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा आंसर हो सकता है। कॉन्डाइलर, यस कॉन्डाइलर बहुत अच्छा आंसर है इस। ओके गगन, थैंक यू बेटा, थैंक यू गगन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग बिल्कुल बेटा इसको क्रैक करोगे, लगे रहो। कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है रुड़की के बारे में सोच करके, वहाँ जितने भी बच्चे थे सभी को बोलना। और गगन स्पेशली आपसे और भी कुछ बच्चे हैं जो हमसे बीच बीच में मिलते रहते, कनेक्टेड रहते हैं। आप लोग बेटा बिल्कुल भीड़ करके तैयारी करो, सारी एनर्जी लगाओ, और कुछ महीने की बात है और बिल्कुल ये चीजें क्रैक हो जाती है। फिर उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। ओके, तो गगन कुछ दिनों की बात है बेटा, आपको पूरा फोकस करना पढ़ाई लिखाई पे। यस, बाई कॉन्डाइलर साइनोइल ज्वाइंट। पल्लवी, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। कॉन्डाइलर ज्वाइंट बहुत सही है, लेकिन इसमें एक कॉन्डाइल नहीं होता, इसमें फीमर का भी कॉन्डाइल है, इसमें टीबिया का भी कॉन्डाइल है, और दोनों के दो कॉन्डाइल है। तो सबसे बेस्ट आंसर बाई कॉन्डाइलर साइनोइल ज्वाइंट। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। यस तुषार, हाउ टू रिमेंबर द एनाटॉमी फॉर द लॉन्ग टाइम? इसके लिए आप हमारे साथ मजे के साथ पढ़िए, बस याद हो जाएगा। मजे कीजिए। आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। एनाटॉमी को इन चीजों से जोड़ दो जिससे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बन जाए। और ये इंटरेस्टिंग चीजें क्या हो सकती है? मूवीज हो सकते हैं, हमारे दोस्त यार हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है, खाने पीने की चीजें हो सकती है। इनके साथ जोड़ दो ताकि जब वो खाने पीने की चीज देखें तो आपको वो एनाटॉमी की बात याद आए। इनको इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि एनाटॉमी बोरिंग है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, स्पेशली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जब आप उन इंटरेस्टिंग चीजों के साथ जोड़ते हैं तो उनके बहाने आपको एनाटॉमी याद आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको एनाटॉमी में प्रिंगल्स मैन्यूवियर पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली ये जो प्रिंगल्स मैन्यूवियर है वो एनाटॉमी का नहीं है, वो सर्जरी का है। लेकिन जब हम प्रिंगल्स मैन्यूवियर सर्जरी का पढ़ते तो एनाटॉमी का आपका जो फोरामेन ऑफ विंस्लो की जो बाउंड्री होती है वो आसानी से याद हो जाती है। तो इस तरीके से आप जब इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की चीज़ों के साथ हो, चाहे वो आपके सराउंडिंग चीज़ों के साथ हो, चाहे वो आपके दोस्त यार खाने पीने की चीज़, चाहे वो मूवी के साथ आप जोड़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओके, चलो और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। छोटे छोटे इस तरीके के सेशन हम करते रहेंगे। अभी इतने सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए कि हर बच्चे को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉइस नोट भेजने की, लेकिन कई सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। तो हम ऐसे दिन के 10 मिनट आएंगे और ट्राई टू यूज दिस सेशन फॉर योर डाउट आस्किंग। ओके, जो भी डाउट होता है बेटा इसमें पूछो। इसमें मैं टोटली हर काम छोड़ करके आप लोगों के लिए बैठूंगा और आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। सपोज अगर मैं कोई डाउट क्लियर ना कर पाऊं तो उसको मैं पढ़ूंगा और उसको और अच्छे से इंटीग्रेट करूंगा, अदर सब्जेक्ट्स के थ्रू भी रिफरेंस लाऊंगा और आप लोगों को वो अगले सेशन में क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू गगन, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो प्लीज आस्क टू ऑल द रुड़की स्टूडेंट्स, वो कनेक्ट रहें और जो भी डाउट होता है बेटा बिल्कुल पूछें। ओके।
यस एक बात, यस प्रद्युम्न ने पूछा इनवर्जन ई वर्जन। देखो बेटा ये मेरा अगर फुट है, ये इनर बॉर्डर है, ये आउटर बॉर्डर है। इफ देयर इज द एलिवेशन ऑफ इनर बॉर्डर ऑफ द फुट, अंदर का लेवल जो है, अंदर का जो बॉर्डर है वो एलिवेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्जन। ओके अच्छा, इनवर्जन, इनवर्जन क्या चीज होगा बेटा? यस इनवर्जन, इनवर्जन में क्या होगा? यस अंदर की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कौन है अंदर की मसल? tibialis anterior, tibialis posterior। रिमेंबर tibialis anterior, tibialis posterior, दे आर पावरफुल इनवर्टर। एमसीक्यू। अगला, लैटरल साइड से फिबुला की तरफ से कौन सी मसल आती है? पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस। तो जब पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट एलिवेट होगा। एलिवेशन ऑफ द लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट इज नोन एज ईवर्जन। गेटिंग द पॉइंट? यस तो पावरफुल ईवर्टर कौन है? आपका आंसर है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस। गेटिंग द पॉइंट? ओके अगला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि इनवर्जन और ईवर्जन मूवमेंट कहां होता है? आपका आंसर है सर इट ऑकर्स एट आवर सब टैलर जॉइंट। एंकल जॉइंट पे बेटा फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। तो इन बातों को बिल्कुल याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। गेट रेडी, एनी काइंड ऑफ द डाउट आप कागज पे लिख के रखिए, जब भी ये लाइव सेशन होगा आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंडिंग द सेशन। बाय बाय एवरीवन।